ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोई सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणयते। चेतीले चेतन चेत्या वीणा हिम चालसी। यह श्री रत्नकरण सावकाचर नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य समुद्भद्र देवधार रचित महान ग्रंथ छठा अधिकार चल रहा है। धर्म ध्यान का स्वरूप तप के प्रकरण में 12 प्रकार के तप हैं। 6 अंतरंग तप में ध्यान तप का विवेचन चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। धर्म ध्यान तीसरा नंबर पे धर्म ध्यान है और धर्म ध्यान का विवेचन ये चौथा प्रकार का संस्थान, क्या नाम है? संस्थान विचय धर्म ध्यान। क्या नाम है? संस्थान विचय धर्म ध्यान। यहां पर ईश्वर कर्ता का प्रश्न खड़ा किया है। बहुत सारे प्रश्नों खड़ा कर करके पंडित जी सदा सुखदास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर बात कही है कि ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता। ईश्वर यानी कि भगवान, भगवान यानी कि भग माने केवल ज्ञान की लक्ष्मी के धारी, पूर्ण ज्ञान के धारी, वो कर्ता कैसे हो सकते हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। जो द्रव्य है वो अनंत गुणवान है और वो गुणों का परिणमन होता है और वो गुणों का परिणमन को उसी कार्य कहते हैं, उसको पर्याय कहते हैं। तो जो द्रव्य का जो गुण है, सामान्य गुण कहो, विशेष गुण कहो, तो वो उस हिसाब से उसका परिणमन होता है। उसको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े ऐसा कोई है नहीं। और दूसरी बात कि कोई किसी के अधीन ईश्वर कराए तो कार्य होएगा। अरे ईश्वर कैसे कार्य करेंगे? तो फिर ईश्वर का कार्य कौन करेगा? ईश्वर यदि इस द्रव्य का कार्य करेंगे तो ईश्वर का कार्य कौन करेगा? ईश्वर संपूर्ण शक्तिशाली है। कौन से संदर्भ में? दूसरों के कार्य करने में नहीं। अरे जो जीव, जो पदार्थ, जो वस्तु अपने स्वभाव में संपूर्ण रहे, वही मेन बात है और कोई दूसरी बात नहीं है। क्या कहते हैं यहां पर? यदि यह कहोगे कि ईश्वर ने पहले सामग्री बनाई फिर बाद में जगत को बनाया, तो फिर हम पूछते हैं कि उस सामग्री को किसने बनाया? इस प्रकार भी अनवस्था दोष आ जाएगा। यदि यह कहोगे कि जगत के बनाने योग्य सामग्री तो स्वभाव से ही बिना बनाई सिद्ध मौजूद है, तो लोक को भी सिद्ध मानने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसे लोक के कर्ता को स्वतः सिद्ध मानना, उसी तरह लोक को भी स्वतः सिद्ध मानने का प्रसंग आएगा। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव? क्या कहना चाहते हैं? सदा सुखदास जी पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि जो पदार्थ है वो पदार्थ
स्वयं सिद्ध है, स्वयं अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमन होता है। कोई इसका किसी का कर्ता हर्ता नहीं है। यदि हम उसका कर्ता उसको मानते हैं, उसका कर्ता उसको मानते हैं, तो यहाँ पर सदाशिवदास जी यह बताना चाहते हैं कि उसका कर्ता कौन, जो फर्स्ट नंबर है उसका कर्ता कौन। तो भाई यह सिद्ध होता है कि कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है, स्वयं द्रव्य अपने गुणों के रूप से परिणमन होता है। आगे देखो क्या कहना चाहते हैं। यदि ईश्वर समर्थ है, उसने बिना सामग्री के ही इच्छा मात्र से लोक को बना दिया, तो ऐसा इच्छा मात्र युक्ति से रहित तुम्हारा कथन किसके श्रद्धान करने योग्य होगा। इच्छा के बिगर, मन के बिगर, इच्छा युक्ति से रहित तुम्हारा कथन किसके श्रद्धान करने योग्य। कौन इसका श्रद्धान करेगा। इच्छा मात्र से करने की और भी अनेक कल्पनाएं करो तो तुम्हें कौन रोकता है। इच्छा मात्र से करने की और भी अनेक कल्पनाएं करो, बहुत सारी कल्पनाएं करो, ये अभी का अभी उसका ऐसा हो जाए, अभी का अभी मैं ऐसा हो जाऊं, मैं बहुत ताकतवान हो जाऊं। इच्छा सौधर्म इंद्र की, इंद्र महोदय की इच्छा ताकत कितनी होती है कि 3 लोग उल्टा कर सके, ऐसी ताकत हो सकती है। लेकिन ऐसी ताकत होती है, इच्छा मात्र का अभाव होता है। ऐसी इच्छा कभी आती नहीं उनको। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो ऐसा इच्छा मात्र से युक्ति रहित तुम्हारा कथन किसके श्रद्धान करने योग्य होएगा। इच्छा मात्र से करने की और भी अनेक कल्पनाएं करो तो तुम्हें कौन रोकता है। जहां इच्छा मात्र कहाँ, वहां विचार विवेक तर्क न्याय किसका कहाँ रहा। जहां इच्छा मात्र कहाँ, वहां विचार विवेक तर्क न्याय किसका कहाँ रहा। किसी का नहीं रहेगा। इच्छा करेगा ये मर जाए, वो मर जाएगा। इच्छा करेगा ये जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। उसकी जेब में से ये पैसा है, मेरी जेब में आ जाए। उसने वो बहुत सुंदर गहना पहना है, वो मेरे पास आ जाए। ऐसा कार्य होता नहीं है। एक सुंदर आबेहूब रत्न था। रत्न एक नहीं था, रत्न की जोड़ी थी। कैसा रत्न था, मेल फीमेल ऐसा, मतलब वो ऐसा रहता है। तो वो एक रत्न लेके आता है राजा के दरबार में। तो एक रत्न लेके आता है और एक रत्न अपने घर पे रखता है। तो ये रत्न राजा के दरबार में रखता है। राजा देखता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वो रत्न को ले लेता है और उसको मोदाम पैसा दे देता है। फिर दूसरा दिन दूसरा रत्न लेके आता है। तो ये रत्न वो भी ले लेता है कि वो जो रत्न रखा था उसके साथ ये रत्न रख दो। उसको मुंह मांगी रकम दे देता है। अभी जो रत्न रखने के लिए जाता है वहां पर, तो देखता है कि वो रत्न गायब है। जो कल रखा था वो रत्न गायब है। तो राजा को कंप्लेन करता है कि ये रत्न गायब कैसे हो गया। ठीक है, चलो ये भी रत्न रख लो। इसमें कैसा होता था कि वो रत्न
मेल फीमेल रत्न रहता है, वो रात को किधर भी तुम रख दो, रात को वो रत्न के पास आ जाता है। किधर भी रख दो, कितना तुम लॉक में डाल दो, कितने भी वो डाल दो, लेकिन वो दो रत्न इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब मेल है वो उसके फीमेल के पास चला जाता है। फिर आगे की कहानी समझ गए ना। तो वो उसकी इच्छा क्या थी, वो जो रत्न वाला था कि ये रत्न मैं ऐसा कर करके मैं बहुत कमाऊंगा, लेकिन उसका पर्दाफाश हो जाता है और दोनों रत्न उसके पास से चले जाते हैं और बंदी गृह में चला जाएगा, वो तो अलग। तो इस तरह से इच्छाओं से काम करने से कुछ काम होएगा नहीं। इच्छा से कोई का इच्छा रहित, तुम्हारा जीवन तो इच्छा रहित है। इच्छाओं तो बहुत बड़ा खड्डा है, वो कभी पूरा जा सकता नहीं है। इच्छा करेंगे और एक कार्य हो जाएगा, इच्छा से कार्य होता नहीं है। कार्य अपनी शक्ति, अपने स्वभाव, अपने पुरुषार्थ, वो स्वयं द्रव्य का पुरुषार्थ है, वो उससे कार्य होता है। 6 समवाय है ना, 6 समवाय पूर्वक कार्य होता है। कोई इच्छा से कार्य हो जाए, कोई ऐसा मंत्र छड़ी लगा दे और कार्य हो जाए, इस तरह का कार्य होता नहीं है। आगे और एक तर्क देते हैं। पांचवा, ईश्वर कृतार्थ है या अकृतार्थ है, कृतकृत्य है या अकृतकृत्य है। यदि कृतार्थ है तो जिसे करने का कुछ बाकी कार्य नहीं रहा, तो वो जगत के रचने की इच्छा उस ईश्वर से कैसे उत्पन्न हुई। यदि अकृतार्थ है तो वो उस मतलब नहीं है, उसको ईश्वर नहीं कहेंगे आप। कृत्य है तो उसको तो जो करने वाले कार्य पूरे कर दिए हैं, और कृत्य है तो मतलब ही नहीं है, उसको ईश्वर नहीं कहेंगे। यदि अकृतार्थ कहोगे तो जो अकृतार्थ होगा वह समस्त जगत को रचने के लिए कुंभकार के समान समर्थ नहीं होगा। कुंभकार है, मिट्टी में से घड़ा बनाने के लिए निमित्त कारण है, साक्षात क्या बोलते हैं उसको, निमित्त कारण है वो। तो रचने के लिए कुंभकार के समान समर्थ नहीं होगा। अकृतार्थ कुंभकार भी एक घड़े को बनाकर अपने को कृतार्थ मानता है। घर में लेडीज रोटी बनाती है ना, तो उसको कृतार्थ मानती है, ये मैंने कार्य किया, मेरे द्वारा कार्य हुआ। अकृतार्थ कुंभकार भी एक घड़े को बनाकर कृतार्थ मानता है। समस्त जगत की रचना करना तो अकृतार्थ से कैसे बनेगी। जो पूर्ण कार्य नहीं कर सकता है वो पूरा जगत का करता हरता कैसे बन सकता है। जो एक क्लास को संभाल नहीं सकता है, क्लास को महा मुश्किल से संभाल सकता है, तो कैसे संभालेगा, ऐसा है ना। इसी प्रकार अगर ईश्वर को अकृतार्थ मानते हो तो एक एक वस्तु को बनाकर खेदित क्लेशित होता हुआ अनंत पदार्थों को कैसे बनाकर पूर्ण करेगा। इसलिए इस प्रकार से भी जगत का कर्तापना ईश्वर को संभव नहीं है। कोई जगत का कर्ता कैसे बन सकता है। विश्व है, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं ना। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जो विश्व है वो 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो चार द्रव्य तो बाल ब्रह्मचारी है। इससे तो अरे सभी जीव बाल ब्रह्मचारी, सभी द्रव्य बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन उद्गल में भी विकारपना होता है। अणु है, अणु में से परमाणु में से अणु बनेगा तो वो विकारपना है। एक परमाणु है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से अधिक परमाणु इकट्ठे होते हैं, स्कंध को पुद्गल कहते हैं ना, स्कंध को, पुद्गल के परमाणु के स्कंध को। ऐसे जीव अकेला ही है, लेकिन उसका विशेष ज्ञान रूप है ना, ज्ञान रूप है। तो ज्ञान से अपने स्वरूप को जानना है, वो तो जानता नहीं है, लेकिन पर पदार्थों को अपना मानता है, गड़बड़ करता है, गड़बड़ होती है वे उससे। तो क्या कहा यहाँ पर, कुछ छह द्रव्य है, ये छह द्रव्य अपने हिसाब से अपनी चीज को कार्य करने में समर्थ है, कोई किसी का करता हरता नहीं है। यदि हम किसी को कर्ता मानते हैं तो बहुत बड़ी भूल है। भूल क्यों है? क्योंकि कर्ता किसी को मानना वो दूसरे के लिए अपशब्द है, समझ लो। इसका कर्ता ए है, इसका कर्ता ए है, यह मानना ये दूसरे के लिए अपशब्द हो जाता है। और ऐसे अपशब्दों को कैसे होएगा भैया? देखो, ईश्वर को अमूर्तिक, निष्क्रिय, सर्वव्यापी, निर्विकार कहते हैं। तो ऐसे ईश्वर ने जगत को कैसे और क्यों बनाया? अमूर्तिक से तो मूर्तिक व्यापी समस्त जगत में उत्पन्न होते ही नहीं है। अमूर्तिक से तो मूर्तिक व्यापी समस्त जगत में उत्पन्न होते ही नहीं है। अमूर्तिक है, वो मूर्तिक पने को कैसे बना सकता है? निष्क्रिय है, यदि ईश्वर निष्क्रिय है तो वो क्रिया कैसे करेगा? निष्क्रिय अर्थात क्रिया करने में असमर्थ, क्रिया रहित तो हो, उससे रचने की क्रिया कैसे बन सकती है? जो और चार, व्यापक, व्यापक होकर समस्त जगत में व्याप्य रहता हो, उसे की रचना कैसे बन सकती है? वह तो अनादि से ही समस्त लोक में व्याप्त हो रहा है। ईश्वर को विक्रिया रहित निर्विकार कहते हैं। उसका रचना करने के लिए विकारी हो जाना संभव नहीं है, विकारी हो जाना संभव नहीं है। निर्विकार है तो विकारी कैसे हो जाएगा? सिद्ध भगवान निर्विकार हो गए हैं, अरिहंत परमात्मा निर्विकार हो चुके हैं। आशिक पने आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु निर्विकार ही रहते हैं, तो कैसे प्रकट कर सकते हैं? विकार कैसे आ जाएगा? ये कोई अलग अलग द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य में ऐसा विकार आ सकता नहीं है। मतलब कैसे? पुद्गल में पुद्गल का विकार आएगा, पुद्गल में जीव का विकार और जीव में पुद्गल का विकार, ऐसा हो सकता नहीं है। पुद्गल जो है स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श के 8, वर्ण के 5, जो इत्यादि जो गुण है, वो गुणों के हिसाब से वो पुद्गल में आगे पीछे हो सकता है। विशेष गुण है ना, उसमें वो गुणों के आधार से आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये द्रव्य उसमें मिल जाए और वो द्रव्य उसमें मिल जाए, ऐसा संभव हो सकता नहीं है। तो विकार आ जाए ना, जीव में पुद्गल घुस जाए और पुद्गल में जीव घुस जाए तो विकार आ सकता है। ये जीव तो निर्विकारी है, लेकिन उसने अपनी गलती के कारण, अपने भ्रम के कारण विकार को, पर पदार्थ को अपना मान लिया है।
इसके कारण ये गड़बड़ हो रही है। ईश्वर ने नहीं किया है सब कार्य, यानी कि संस्थान विपाक विचय नाम का जो धर्म ध्यान है उसकी बात चल रही है, याद रखना ये चीज। देखो और एक निर्विकार, जो व्यापक होकर समस्त जगत में व्याप्य रहा हो, उससे लोक की रचना कैसे बन सकती है? वह तो अनादि से ही समस्त लोक में व्याप्त हो रहा है। ईश्वर को विक्रिया रहित निर्विकार कहते हैं। उसका रचना करने के लिए विकारी हो जाना संभव नहीं है। क्या ईश्वर को विक्रिया रहित निर्विकार कहते हैं, उसका रचना करने के लिए विकारी हो जाना संभव नहीं है। कैसे संभव है भैया? कैसे? बिल्कुल संभव नहीं है। कोई पूरा जगत का कर्ता कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। जगत में सभी द्रव्य अपनी अपनी स्वाधीनता पूर्वक एकदम परफेक्ट है। देखो, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो क्या फल चाहने के लिए बनाई है? ये सृष्टि बनाई है, मैं कुछ कार्य कर रहा हूं तो उसका फल तो मुझे कुछ तो कुछ चाहिए ना भैया। तो कहते हैं भैया किसी के कारण किसी के लिए इन्होंने कोई बनाई नहीं है। देखो, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो क्या फल चाहने के लिए बनाई है? ईश्वर तो कृतार्थ है, कृत्य है। उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में कुछ करना बाकी नहीं रहा। तब सृष्टि की रचना करके क्या फल चाहता है? प्रयोजन बिना तो मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। प्रयोजन बिना तो मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। यदि यह कहोगे प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख भी कार्य नहीं करता, समझ में आई बात? वो बात क्या कहना चाहते हैं? यदि ईश्वर कुछ करना चाहता है तो उसका फल चाहिए उसको। हम जो भी कार्य करते हैं, हम खाना खाते हैं तो पेट का खड्डा पूरा होना चाहिए ना। पेट का खड्डा पूरा नहीं होएगा और हम खाते रहेंगे तो फिर वो मतलब नहीं है। प्रयोजन पूर्वक कार्य होता है। किसी न किसी चीज का हम पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये सब हमारा कुछ न कुछ कार्य होता है। प्रयोजन बिना तो मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। यदि यह कहोगे ईश्वर को सृष्टि रचने में उसका क्या प्रयोजन नहीं था, बिना प्रयोजन ही बनाई, तो यह अनर्थ रूप कार्य करने का प्रसंग आया। बिना प्रयोजन ही कार्य नहीं था, बिना प्रयोजन ही बनाई, तो अनर्थ रूप कार्य कौन करेगा? यही कहोगे कि ईश्वर की यह क्रीड़ा है, तो वह मोह का बड़ा संतान का क्रम आया। ईश्वर ने अपनी क्रीड़ा में ये कार्य किया तो वो मोह का बड़ा संतान है क्रीड़ा। क्रीड़ा तो अज्ञानी मोही बालक करता है, या जो पहले दुखी हो वह क्रीड़ा करके दिन व्यतीत करता है, अपना दुख भुलाने के लिए क्रीड़ा करता है। जो पहले दुखी हो वह क्रीड़ा करके दिन व्यतीत करता है, अपना दुख भुलाने के लिए क्रीड़ा करता है। यदि ईश्वर ने जगत को बनाया है तो समस्त पदार्थों को उज्जवल, सुखकारी, मनोहर, रूपवान ही क्यों नहीं बनाया? यदि ईश्वर ने जगत को बनाया है तो समस्त पदार्थों को उज्जवल, सुखकारी, मनोहर, रूपवान ही क्यों नहीं बनाया? जगत में कितने ही दरिद्री, कितने ही रोगी, कितने ही कुरूप, कितने ही कुबुद्धि, कितने ही नीच जाति के ऐसे क्यों बनाए हैं? विष, कांटे, मल, मूत्र, दुर्गंध आदि क्यों बनाए हैं? दुष्ट, मलिच, भील, सर्प, चांडाल आदि क्यों बनाए हैं? हमने पहले भी ये बात कही थी कि ये क्यों बनाए हैं भैया? इस तरह की ये गंदी चीजें क्यों बनाई है? गटर क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए था उनको।
जगत में भी देखते हैं, जो बहुत बुद्धिमान चतुर होता है वह अपने कार्य बहुत सुंदर ही बनाता है। अपने किए हुए कार्य को कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहता। जो बहुत बुद्धिमान चतुर होता है वह अपने कार्य बहुत सुंदर ही बनाना चाहता है। अपने किए हुए कार्य को कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहता। हम पूछते हैं कि ईश्वर ने बुद्धिमान, समर्थन और स्वाधीन होकर ग्लानि रूप भयानक, दुखदायक, वीड़ रूप बद्दी रचना क्यों की? बद्दी रचना क्यों की? गंदगी क्यों बनाई? नहीं बनानी चाहिए थी। अच्छा ही पूरा सुंदर, जैसे स्वर्ग कितना सुंदर है, तो ये ऐसा ही पूरा विश्व ऐसा ही बनाना था, तो ऐसा गड़बड़ क्यों किया? तो भाई वो स्वयं जो कीचड़ है ना, कीचड़ भी अपने में सुंदर है। जो अपना रहता है ना, वो गधा कहो या वो गधे को सुंदर सुंदर सौंप से नहलाओ, लेकिन जब तक वो मिट्टी में आड़ोटेगा नहीं ना, तब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या, अरे तुम ये क्या कर रहा है? तो भी ऐसा गधे को क्यों बनाया ईश्वर ने? नहीं बनाना चाहिए था। वो भूंड बोलते हैं, डुक्कर वो क्या बोलते हैं, कितना भी वो कीचड़ में ही रहेगा, अच्छा पानी में उसको नहीं पसंद आएगा, गंदी चीज ही खाएगा वो। तो ऐसी चीज क्यों बनाई भगवान ने? नहीं बनानी चाहिए थी ईश्वर ने। गंदा होना ही नहीं चाहिए था कुछ भी। लेकिन भाई कोई किसी का करता हरता नहीं है। जगत में भी देखते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान चतुर होता है वह अपने कार्य बहुत सुंदर ही बनाना चाहता है। अपने किए हुए कार्य कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहता। इस तरह की बातें यहाँ पर हुई है। आगे की बात हम करेंगे। हम आगे की प्रश्न क्रमांक 9 है, तो 9 नंबर का, 10 नंबर का इत्यादि आगे की बात आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। यहाँ निज निधि निज में बताई, यह अनंत